हेलो पर बच्चों, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस वाई माइनस वन अपॉन एक्स वाई फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो एंड एफ डैश वन इक्वल टू टू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ ई टू द पावर 200 इज इक्वल। तो हमें देखो इसका वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हमें एफ ऑफ एक्स निकालने हैं। उसके बाद से तो इसमें एक्स के प्लेस पे ई रेस टू 200 रख दोगे, आपका आंसर हो जाता। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमें स्टार्ट जो है वही फॉर्मूला से करेंगे। वैसे हमने दो मेथड देखे हैं। एक तो आप डायरेक्ट एफ डैश एक्स लिख के और वो फॉर्मूला लिख के फिर सॉल्व कर सकते हैं, और एक और मेथड था डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला आसान होता है और कुछ क्वेश्चन में आपको डिफ्रेंशिएशन से करके करना आसान होता है। दोनों मेथड आने चाहिए अपने को। तो हम लोग इस क्वेश्चन में दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड एफ डैश एक्स इक्वल टू, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लिखा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये देखो x इंटू वाई होना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगर आपने कर, इट विल बी x इंटू वन प्लस एच बाई एक्स। तो ये वाले को y बोल दिया आपने, और माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। देन इट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच अपॉन एक्स प्लस x के जगह पे लिखा x, y के जगह पे वन प्लस एच अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू वन प्लस एच बाई एक्स और माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। तो ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो, अगर h का वैल्यू जीरो रखा तो ये f ऑफ वन हो जाता, और ये भी वन कैंसिल आउट हो गया। तो h की जगह पे जीरो रखा तो x और डिनोमिनेटर में वन, इट मीन्स f ऑफ वन प्लस वन अपॉन जीरो। तो f ऑफ वन की वैल्यू निकालने के लिए ये पूरे एक्सप्रेशन में हमने सपोज दैट एक्स वाई का वैल्यू वन रख दिया। तो f ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन प्लस वन माइनस वन अपॉन वन इंटू वन। इट मीन्स यहाँ से एफ ऑफ वन की वैल्यू जो हो गई वो माइनस वन मिल गई। तो देखो ये एफ ऑफ वन प्लस वन है, इट मीन्स माइनस वन प्लस वन जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म है। तो ऊपर नीचे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आपने डिफ्रेंशिएट करा, देन इट विल बी एफ डैश वन प्लस एच अपॉन एक्स इंटू वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो एंड एच अपॉन एक्स, इट विल बी वन बाई एक्स। और यहाँ पे देखो ये जो हो गया आपके पास, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर में एक्स प्लस एच ही लिखा है। तो ये वाला जो है डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आपको u बाई वी लगाना पड़ता है इस एक्सप्रेशन में। देखो तो इस एक्सप्रेशन में लगा है u बाई वी, तो वी स्क्वायर v और x का u का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाता वन बाई एक्स, और माइनस h के रेस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएशन, और x प्लस एच अपॉन एक्स और x प्लस एच का डिफ्रेंशिएशन वन हो गया अपॉन वन। तो अगर हमने h का वैल्यू जीरो रख दिया तो यहाँ पे मिल गया हमें एफ डैश ऑफ वन वन बाई एक्स, और यहाँ से मिल गया अगर h का वैल्यू जीरो रख दिया तो ये हो गया, यहाँ पे हो गया वन माइनस h का वैल्यू जीरो माइनस एक्स और अपॉन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऐसा करके हमें एफ डैश एक्स मिल गया। देखो तो एफ डैश एक्स विल बी, ये एफ डैश वन की वैल्यू दी हुई है टू, तो यहाँ पे हो जाता टू बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। तो इन दोनों को प्लस करते तो वन बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये एफ ऑफ एक्स, इसका हो जाता एल एन एक्स, और इसका माइनस वन बाई एक्स और प्लस सी।
वैसे सी का वैल्यू निकल जाता क्योंकि हमें ये पता है एक्स का वैल्यू आप 1 रखा तो वाई का वैल्यू -1, तो -1 इक्वल टू ln ऑफ 1 -1 प्लस ln 1 जीरो हो जाता, तो सी का वैल्यू तो यहाँ से जीरो है। तो एफ ऑफ एक्स मिल गया ln ऑफ एक्स -1/x, हमें वैल्यू निकालनी है e टू द पावर 200, तो एफ ऑफ e रेज टू 200 ln ऑफ e रेज टू 200 -1/e रेज टू 200, तो ये तो 200 और -1/e रेज टू 200, तो ये देखो ये वैल्यू 1 से तो छोटा आता, तो अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका ले लिया तो ये वैल्यू 200 माइनस समथिंग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 199 आ जाता। तो ये मेथड 1 था। मेथड 2 देखो भाई डिफरेंशिएशन से कैसे करते। अगर हमने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, पहले तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि f ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू क्या दिया है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y और x वाई प्लस y एक्स वाई माइनस 1/xy, y कट x कट, तो यहाँ से ऐसा एक्सप्रेशन बन गया f इंटू एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 1/y प्लस 1/x माइनस 1/x इंटू वाई। तो इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो एफ डैश एक्स वाई इंटू वाई एफ डैश एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो, इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो, इसका -1/x² और इसका भी -1/x², तो प्लस 1/x² वाई। अब आपको देखो इसमें बस ये ध्यान देना है, आपको एफ डैश ऑफ 1 2 दिया है, तो एक्चुअल में आपको करना क्या है इसमें आपको एफ डैश ऑफ 1 यूज करना है कैसे भी करके। इट मींस एक्स को हमें पता है कि 1 रखना है और वाई को हमने एक्स रख दिया, तो ये एक्सप्रेशन बन जाता है एफ डैश ऑफ यहाँ पे एक्स और ये एक्स, एफ डैश ऑफ 1 माइनस 1/x² प्लस 1 ये एक्स का वैल्यू 1 रखा है तो ये 1 हो जाता, और ये 1 वाई को एक्स रखा, तो एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स विल बी एफ डैश ऑफ 1 2 है, तो 2 माइनस 1 1 और प्लस 1/x, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो हो जाता है ये 1/x और प्लस 1/x², और ये देखो तो ऐसा ही आया था एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसके बाद से तो सेम क्वेश्चन हो जाता, सॉल्व हो जाता। तो एक और क्वेश्चन करेंगे, इफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। तो देखो इसमें भी हमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स में एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसमें हम एक काम करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स ही दिया हुआ है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये अपना हो जाता, पहला हो जाता एफ डैश ऑफ एक्स, दूसरा हो जाता एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, थर्ड वन हो जाता एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब 3x², और ये हो जाता है एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस 2x प्लस 3x²। तो अब एक काम करते हैं, हमें एफ डैश ऑफ 1 और -1 ही निकालने हैं, तो x के जगह पे 1 रख दिया, तो एफ डैश ऑफ 1 और ये हो गया एफ डैश ऑफ 1 इंटू 2 एफ डैश ऑफ 1 इंटू 3, और ये हो जाता है एफ डैश ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 1 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब और 1 प्लस 2 प्लस 3, इट मीन्स 6 टाइम ऑफ एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एफ डैश ऑफ 3, 6 6 कैंसिल आउट, तो एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ 3 हो गया, तो ये देखा जाए तो सी हो गया। एक बार -1 भी रख लेते हैं, एक्स का वैल्यू -1 रख दिया,
तो एफ डैश ऑफ -1, एफ डैश ऑफ ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाता और ये हो जाता -2 और ये भी एफ डैश ऑफ -1 और ये हो जाता आपको 3। यहाँ पे हो जाता एफ डैश ऑफ -1 + 1 -1 और ये हो जाता 1 -2 + 3। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ -1 यहाँ पे है, यहाँ पे, और एफ डैश ऑफ -1 यहाँ भी है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इधर 4 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ -1 और ये -2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू ये हो गया आपको 4 - 2, 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ -1। तो ये अगर इस साइड आया तो 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ -1 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ 1, 2 2 कैंसिल आउट। इट मीन्स ये एफ डैश ऑफ -1 और एफ डैश ऑफ 1 इक्वल हो गया, तो ये आंसर हो गया। तो बी एंड सी इसका आंसर हो गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा दिया है, लेट एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying f of y minus f of x equal to x raised to x upon y raised to y dot f of y raised to y upon x raised to x for all x y belongs to real number plus and if f dash 1 equal to 1 then f of x। तो इसको भी हम वही करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको भी और y को जो है कांस्टेंट ले लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to a keeping y कांस्टेंट। तो उससे पहले y को इधर मल्टीप्लाई कर लेते, ऐसा लिख लेते कि y रेज टू y। तो y रेज टू y कांस्टेंट है, f ऑफ y का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा f डैश ऑफ x और यहाँ पे u इंटू वी लगाना पड़ेगा। तो x रेज टू x का डिफरेंशिएशन x रेज टू x प्लस ln x होता है इंटू f ऑफ y रेज टू y अपॉन x रेज टू x और फिर x रेज टू x f डैश ऑफ y रेज टू y x रेज टू x। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये 1 बाई एक्स रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन x रेज टू x और 1 प्लस ln x हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखो तो हमें कैसे भी करके f डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1 ये यूज करना है, ये हमें यूज करना है। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, तो अगर y रेज टू y को x रेज टू x लिख ले तो ये भी 1 बन जाएगा। तो यही काम करके देखते हैं पहले, y रेज टू y इक्वल टू x रेज टू x कर दी तो ये x रेज टू x हो गया और माइनस ऑफ f डैश ऑफ x, ये x रेज टू x, ये 1 प्लस ln x में कोई चेंज नहीं, ये हो जाएगा f ऑफ 1 और यहाँ भी हो जाएगा f डैश ऑफ 1 और यहाँ y रेज टू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस ln x। f रेज टू 1 का भी वैल्यू 1 है, इट मीन्स ये 1 हो गया और हम चाहे तो f ऑफ 1 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकालने के लिए सपोज दैट इसमें हमने x y का वैल्यू 1 रखते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो ये 1 f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 1 इक्वल टू 1 f डैश ऑफ 1। तो ये तो 0 हो गया, f ऑफ 1 0 है, इट मीन्स ये तो 0 हो गया, ये तो खत्म। अब यहाँ से x रेज टू x माइनस ऑफ f डैश ऑफ x इक्वल टू यही बचा x रेज टू x और f डैश 1 भी 1 है, 1 प्लस ln x, ये भी कट। तो यहाँ पे माइनस ऑफ f डैश x 1 प्लस ln x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये माइनस ऑफ f ऑफ x 1 का इंटीग्रेशन जो हो जाता आपको x हो जाता, ln x का इंटीग्रेशन हम लोग करते तो बाई पार्ट से कर लेते, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ln x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, x का 1 का इंटीग्रेशन x, x कट और dx। इट मीन्स ये हो गया x प्लस ln x x माइनस ऑफ x, ये कट हो गया तो माइनस ऑफ f ऑफ x
यहाँ पे हमारा एक एक्चुअल में मिस्टेक हो गया है, इसका डिफरेंशिएशन में ये करते तो ये माइनस भी आता, पावर ऊपर जाता है तो ये माइनस हुआ रहता। इट मीन्स यहाँ पे माइनस रहता तो ये भी माइनस माइनस ये कट होता, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको मिलता एल एन एक्स इंटू एक्स। ये हो गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया, इफ एफ जीरो टू इनफाइनाइट टू जीरो टू इनफाइनाइट डोमेन है आपको जीरो टू इनफाइनाइट, को डोमेन जीरो टू इनफाइनाइट, सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ए भी दिया हुआ ए बिलोंग्स टू आर, देन फाइंड समेशन ऑफ दिस। इट मीन्स हमें एफ ऑफ एक्स निकालना एक्चुअल में देखा जाए तो, और ये अपने पास एक्सप्रेशन देके रखा है। तो इसमें अगर हम लोग क्या करें, सपोज डेट एक्स का वैल्यू मैंने 1 रख दिया, तो ये एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई रेस टू ए हो जाता। अब एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई रेस टू ए, इसमें कोई और भी वैल्यू रख सकते हैं। सपोज डेट मैंने एफ ऑफ वाई को ही ये वाला एक्सप्रेशन को ऐसा रखी कि ये एक्स कैंसिल कर दे, तो 1/x रख दिया, एंड y को 1 रख दिया, तो एफ ऑफ एक्स इंटू 1/x इक्वल टू ये हो गया आपको एक्स क्यूब। इट मीन्स यहां से हो जाता आपको एक्स के प्लेस पे भी हमें रखना पड़ता 1/f(y) इस पूरे का क्यूब इंटू वाई रेस टू ए। तो एफ ऑफ 1, और एक और चीज करा है हमने, y का भी वैल्यू 1 रखना है, तो 1/f ऑफ 1 क्यूब 1 टू द पावर ए ताकि गायब हो जाए, इसलिए हमने ऐसा करा। तो एफ ऑफ 1 का पावर 4 इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू हमें मिल गया 1। मैं निगेटिव नहीं लिया क्योंकि डोमेन जीरो टू इनफाइनाइट दिया। अब अपने पास यहाँ से देखो, एक काम करते हैं, हमें एफ ऑफ वाई को गैप करना है, तो एफ ऑफ वाई को अगर हमने फिर से क्या लिख लिया, एफ ऑफ वाई का वैल्यू 1 रख लिया वहां पे, तो वैसा ही हो जाता कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 ये हो जाता एक्स क्यूब 1 का पावर ए जो कि 1 हो जाता है, ये एक्स क्यूब एफ ऑफ 1 1 है, तो एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स क्यूब। तो एक्चुअल में देखो तो ये एफ ऑफ आर सॉल्व करना है, ये तो आपको आर का वैल्यू 1 टू एन, और ये आर क्यूब एन सी आर हो गया। तो इसको तो सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो बाय डिफरेंशिएशन से ऐसे कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स रेस टू एन, इसका एक्सपेंशन लिख ले एन सी जीरो एन सी 1x, ऐसे ही एन सी एन एक्स रेस टू। इसके बाद क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट करेंगे फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो हो जाएगा। नहीं तो इसमें हम लोग सीरीज भी बना सकते हैं, इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता कि r का वैल्यू 1 टू n, ये r क्यूब है तो इसको हमने लिख दिया, हमें कैसे भी करके इस फॉर्म में बनाना है, r इंटू एन सी आर हो जाए तो भी चल जाएगा, इस फॉर्म में बना लेंगे। तो यहाँ पे r क्यूब दिया हुआ है, तो अगर आर क्यूब में मैंने माइनस कर दिया सपोज दैट कोई आर स्क्वायर वाला टर्म, -3r² और प्लस 2r कर दिया, और प्लस 3r² माइनस 2r। एक्चुअल में यहाँ पे मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि r इंटू आर माइनस 1 r माइनस 2 बन जाए, तो ये ऐसा फॉर्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ से हमें फैक्टराइजेशन मिलेगा, ये देखो इसको आप सॉल्व करते तो मिल जाता r इंटू आर माइनस 1 r माइनस 2, और यहाँ से भी -3r, मतलब -3r प्लस आर लिखना पड़ता, तो 3r कॉमन लिया तो r इंटू आर माइनस 1 प्लस आर। तो ये अब आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, r माइनस 2 एन सी आर, और ये 3 टाइम्स ऑफ r का वैल्यू 1 टू एन, r इंटू आर माइनस 1 एन सी आर, और r का वैल्यू 1 टू एन r इंटू एन सी आर, ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं।
इसमें तो फॉर्मूला ही लगा लेते हैं ये वाला कि एन सी आर इक्वल टू क्या हो जाता, एन बाई आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन एन माइनस टू बाई आर माइनस टू, तो एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। तो इसको डायरेक्टली आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि आर का वैल्यू थ्री टू एन, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री आर माइनस थ्री। एग्जैक्टली सेम चीज इसमें भी कर सकते हैं। इसमें फिर यहाँ आर का वैल्यू थ्री से शुरू करते क्योंकि इधर निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए थ्री से शुरू कर दिया। इसमें भी आप यहाँ से इसको लिख लेते एन इंटू एन माइनस वन और ये एन माइनस टू सी आर माइनस टू हो जाएगा। तो इसको भी आर का वैल्यू हम लोग टू से शुरू करते और इसका तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला ही लगा सकते हो इस वाले में, आर का वैल्यू वन टू एन आर एन सी आर। तो इसमें देखो इसका डायरेक्टली हम लोग अगर आर का वैल्यू थ्री से रखे तो इस जीरो से शुरू हो रहा है, इट मीन इसको लिख लेते हैं एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू वन प्लस वन रेस टू एन माइनस थ्री, ये थ्री टाइम्स एन इंटू एन माइनस वन और ये वन प्लस वन रेस टू एन माइनस टू और ये हो जाएगा एन इंटू टू रेस टू एन माइनस। तो इन सबको हमें ऐड करना है। तो अगर आप ऐड करोगे तो कुछ फॉर्मूला ऐसा बनता है एन स्क्वायर एन प्लस थ्री और टू रेस टू एन माइनस थ्री। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ ए फंक्शन satisfies x minus y into f of x plus y minus f of minus x plus y f of x minus y equal to 2 times x square y minus y cube and f of 1 equal to 2, then ये हमें ऑप्शन चेक करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ठीक से तो इस वाले में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ भी अगर आप y कॉमन ले लेते देन इट विल बी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई हो जाता। इट मीन्स अगर आप देखो तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बहुत बार आ रहा है, कोई और वेरिएबल अज्यूम कर लिया तो x माइनस वाई को u बोल दिया, x प्लस वाई को v बोल दिया। तो यहाँ से देखो अगर हमें u एंड v पता करना रहता, y क्या हो जाता वैसे, y के लिए आप क्या करते इसमें से फर्स्ट में से माइनस कर लेते सेकंड को यहाँ पे, तो ये हो जाता टू वाई वी माइनस यू वाई इक्वल टू वी माइनस यू बाई टू। ऐसा इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे y आ रहा है, x निकालने की जरूरत पड़ती तो भी कर लेते। तो आप देखो x माइनस वाई को आप u बोल दो, u टाइम्स f ऑफ v माइनस v टाइम्स f ऑफ u इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ y v माइनस u बाई टू इंटू एक्स माइनस वाई को u और इसको v, ये टू टू कट। तो यहाँ से देखो अगर हम लोग uv से डिवाइड कर दे इधर ये uv इधर ला दे तो f ऑफ v बाई v माइनस एफ ऑफ u बाई u इक्वल टू v माइनस u। और यहाँ से हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ v बाई v माइनस v इक्वल टू एफ ऑफ u बाई u इक्वल टू माइनस। ये सिमेट्रिकल हम बोल सकते हैं कि ये जो है v में है ये u में है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ से हम देखें इन फॉर्म से तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि एफ ऑफ एक्स बाई एक्स माइनस एक्स ये दोनों इक्वल है तो इक्वल टू के कुछ होता। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बाई एक्स इक्वल टू के प्लस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स विल बी के एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता। और वैसे एफ ऑफ वन की वैल्यू टू दी हुई है तो यहाँ पे टू एक्स की वैल्यू वन रख दी आपने तो के की वैल्यू वन मिली। तो यहाँ से हमें मिल गया कि एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करना है डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, आप देख लो। तो अगर एफ ऑफ एक्स की अगर आपने ग्राफ बनाई तो इसके रूट्स जीरो और माइनस वन है, ये ऐसे हो जाता जीरो और माइनस वन। अगर हमें मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता
तो बस हमें फ्लिप कर देना रहता है लोअर हाफ को अपर हाफ। इट मीन्स ग्राफ जो होता वो कुछ ऐसा हो जाता। तो ग्राफ कंटिन्यूअस तो है बट नॉन डिफरेंशिएबल है 2 पॉइंट्स पे, -1 पे और 0। तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट। एफ ऑफ -4 12, तो x के जगह पे अगर -4 अपन रख दिए तो -4 प्लस 16 विल बी 12, तो 12 सी भी करेक्ट। एफ ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 4 ये 20 हो जाता, तो ये तो इनकरेक्ट। इट मीन्स ये 1 2 3 हो गया इसका। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपने पास ऐसा दिया हुआ, अ फंक्शन f r2r satisfies this equation and if dash of 0 f dash of 0 equal to 1 by 2 then find the relation between f dash x and f double dash x। तो आपको डोमेन और यहाँ पे को डोमेन दिया हुआ है, डोमेन है आर, को डोमेन है आर। ये इक्वेशन हमें दे के रखी है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये टर्म इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें और इसमें। ऐसे ही ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। तो अगर ये देखें कि एफ ऑफ 2x प्लस 2y जो कि इस साइड है साइन एक्स कॉस वाई, और अगर इधर से टर्म आता तो माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन वाई, और ये माइनस वाला टर्म उस साइड चला गया, तो एफ ऑफ 2x माइनस 2y इधर है कॉस एक्स साइन वाई, और ये माइनस ऑफ साइन एक्स कॉस वाई, माइनस उधर जाके प्लस हो गया। तो यहां से देखो तो एफ ऑफ 2x प्लस 2y ये आपको है साइन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एफ ऑफ 2x माइनस 2y ये है आपके पास साइन एक्स प्लस वाई बोल सकते हो आप। तो यहाँ से मिला एफ ऑफ 2x प्लस 2y अपॉन, यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई है, और ये एफ ऑफ 2x माइनस 2y यहाँ पे है साइन एक्स माइनस। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन की जैसा ही हो गया। देखो तो अगर इस फॉर्म में बन गया तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है उसका डबल है, यहाँ पे जो एंगल है उसका डबल, इसको के बोल दिया हमने। तो ये कुछ बोलते हैं, अगर ऊपर हमने एफ ऑफ एक्स बोला या कुछ एफ ऑफ अल्फा बोला तो डिनोमिनेटर में जो होता साइन ऑफ अल्फा बाई 2 होता, उसका हाफ होता। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स हम बोल सकते हैं कि मिला के साइन एक्स बाई 2। हमें एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स में रिलेशन निकालना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करते तो के माइनस ऑफ साइन एक्स बाई 2 और ए 1 बाई 4। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स एक्चुअल में ये वाला वैल्यू जो है यही है, तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई ये 1 बाई 4। तो 4 टाइम्स ऑफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया। एक्चुअल में क्वेश्चन में ये एफ ऑफ एक्स ही होना चाहिए था, तो ये रिलेशन हो गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया है, लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर बी ए फंक्शन सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई and f of x equal to x times g of x for all xy belongs to R. If limit x tending to 0, g of x equal to 1, then which of the following statements are correct? तो f एंड g के बारे में बात हुई है ऑप्शंस में। f तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x निकालना पड़ेगा। तो अगर हमने f डैश x निकाला, हमने वही फॉर्मूला यूज करा अगर यहाँ पे कि f डैश ऑफ x इक्वल टू हो जाता लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये हो जाता लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच को आप लिख लेते इसके अकॉर्डिंग कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो यहां से आपने कॉमन ले लिया, एफ ऑफ एच कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स को तो हम वैसे भी बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच अपॉन एच। हम यहां से देखें तो एक चीज कर सकते कि एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स को हम जी ऑफ एक्स लिख सकते। इट मीन्स ये जो होता 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू ये हो जाता आपको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और ये हो जाता जी ऑफ एच। और ये वैल्यू भी दिया हुआ है, देखो तो यहाँ पे अगर ये 1 है, इट मीन्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस। तो अब हमें इसको एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एफ डैश एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये 1। तो यहाँ से अगर हमने इंटीग्रेशन करा तो ये हो जाता, इसको अगर हमने t ले लिया तो ऊपर एफ डैश एक्स है, इट मीन्स 1 बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया। यहाँ पे देखो हमें c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर हम x और y दोनों की वैल्यू इसमें जीरो रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा हमें एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो, ये कट आउट। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो हमें मिल गया जीरो और माइनस 1। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू अगर हमने जीरो यूज करा यहाँ पे तो एल एन ऑफ 1 प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो सी का वैल्यू जीरो हो जाता। अगर हमने एफ ऑफ जीरो माइनस 1 यूज करा तो 1 माइनस 1 एल एन जो हो जाता अनडिफाइन हो जाता, तो हम यही यूज करते। तो सी का वैल्यू जीरो हो गया, इट मीन्स एल एन ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, या यूं कह लो कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स ये हो गया ई रेज टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया ई रेज टू एक्स माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या चेक करना है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट एवरी आर। तो हमें ये पता है कि ई टू द पावर एक्स माइनस 1 ये तो आपको डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, ई टू द पावर एक्स डिफरेंशिएबल है, प्लस माइनस 1 करा तो डिफरेंशिएबल। तो फर्स्ट तो ट्रू है, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश ऑफ 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स जो हो जाता ई रेज टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ 1 जो हो जाता वो ई हो जाता, और एफ डैश ऑफ 0 जो हो जाता वो आपको 1 हो जाता। तो ये करेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब आपको g ऑफ x निकालना है। तो g ऑफ x निकालने के लिए हमें ये पता है, f ऑफ x पता है, तो यहाँ से हम g ऑफ x भी निकाल सकते। तो देखो g ऑफ x हम क्या लिखते, g ऑफ x इक्वल टू हो जाता f ऑफ x अपॉन x, तो e रेज टू x माइनस 1 बाई एक्स। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है हमें, तो हमें तो जीरो पे ही चेक करनी चाहिए यहाँ पे। तो अगर हमने एल एच डी निकाला और आर एच डी निकाला, जी डैश ऑफ जीरो माइनस, तो ये हो जाता लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ जीरो माइनस एच माइनस जी ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। तो ये हो जाता लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे हो जाता ई टू द पावर माइनस एच माइनस 1 बाई माइनस एच माइनस जी ऑफ जीरो जो हो जाता, ये क्या हो जाता, जी ऑफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है, जी ऑफ जीरो का वैल्यू हमें गिवन है, जी ऑफ जीरो का वैल्यू 1 लेके करना है।
तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू द पावर माइनस h माइनस 1 g ऑफ 0 h अपॉन माइनस h। अगर हमने ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर लिया तो e टू द पावर माइनस h इंटू माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और g ऑफ 0 h का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हमने वैल्यू रख ली, अच्छा यहाँ पे ये हो गया h स्क्वायर हो गया माइनस h इंटू माइनस h का स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2h हो गया होगा। तो एक बार और डिफ्रेंशिएट अगर हमने कर लिया तो e टू द पावर माइनस h और ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर आर एच डी हम लोग निकालें तो जी डैश ऑफ 0 प्लस ये हो जाता लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h। तो इसमें भी वैसा ही ई रेस टू h माइनस 1/h माइनस जी ऑफ 0 अपॉन h ई रेस टू h माइनस 1 माइनस जी ऑफ 0 h अपॉन h स्क्वायर। फिर से डिफ्रेंशिएट करा हमने तो ई रेस टू h और ये 0 और ये जी ऑफ 0 1 2h। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लिया 2, इट मीन्स ये 1/2। तो एल एच डी और आर एच डी सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जी ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन बी भी हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन अपना कुछ ऐसा दिया, कंसिडर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ आर टू आर फॉर विच एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू एल एन टू and f of x plus y equal to 2 to the power x into f of y plus 4 to the power y into f of x for all x y belongs to R. Then which of the following is or are correct? तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे f of x निकालना है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये अगर देखो इक्वेशन तो सिमेट्रिक फॉर्म में दिख रहा है, तो इसमें हम एक काम करते हैं, इस वाले में हम लोग x को y से रिप्लेस कर देते हैं एंड y को x से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो बन जाता एफ एक्स प्लस वाई वैसा ही रहता और 2 टू द पावर वाई एफ ऑफ एक्स प्लस 4 टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। और ये दोनों एक्सप्रेशन देखो तो सेम है और राइट साइड वाले टर्म को हम इक्वेट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दोनों में सेम था तो इक्वेट करते हो 2 टू द पावर एक्स एफ ऑफ वाई प्लस 4 टू द पावर वाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर वाई एफ ऑफ एक्स प्लस 4 टू द पावर एक्स एफ ऑफ वाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स वाला टर्म एक साइड लिख लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स टाइम 4 टू द पावर वाई माइनस 2 टू द पावर वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई 4 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स। तो देखो ये सिमेट्रिक फॉर्म जैसा लग रहा है एक्स वाई में, उसमें भी एक्स वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं। अगर हमने 4 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स लेफ्ट में ला दिया और 4 टू द पावर वाई माइनस 2 टू द पावर वाई को राइट में लेके चले गए, तो इसको तो हम के लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स को डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि के टाइम्स ऑफ 4 टू द पावर एक्स माइनस 2 टू द पावर एक्स। हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसके लिए देखो इक्वेशन दिया हुआ है एफ ऑफ 0 इक्वल टू एल एन टू। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स विल बी k times of 4 to the power x ln 4 minus 2 to the power x ln 2 और यहाँ पे x के प्लेस पे हमें 0 रखना है, तो x के प्लेस पे 0 रख दिया तो ln 2 k टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा आपको ln 4 को 2 ln 2 लिख लेते और माइनस ऑफ ln 2, तो ln 2 कैंसिल हो गया, k का वैल्यू हमें मिल गया 1। इट मीन्स एक्सप्रेशन जो है वो बन गया f ऑफ x इक्वल टू 4 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x। अब हमें देखो क्या चेक करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x माइनस 2 रेज़ टू x। हमें चेक करना है f ऑफ 4 और f डैश ऑफ 2 निकालना है, तो f ऑफ 4 पहले हम कैलकुलेट करेंगे। x के प्लेस पे अगर हमने
x के प्लेस में 4 रख दिया तो ये हमें मिल जाता 2 टू द पावर 8 हो जाता और माइनस 2 टू द पावर 4 हो जाता। तो यहां से देखो 2 टू द पावर 8 क्या हो जाता, ये 256 हो जाता और 2 टू द पावर 16 हो जाता है, इट मींस इट विल बी 240। तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना करेक्ट हो जाएगा। अब एफ डैश ऑफ 2 निकालना है तो एफ डैश एक्स निकाल लिया तो 4 टू द पावर एक्स ln 4 माइनस 2 टू द पावर एक्स ln 2। अब x के प्लेस पे 2 रखना है हमें तो 4 टू द पावर 2, इट मीन्स ये हो गया आपको 16 और ln 4 को 2 ln 2 लिख लेते हैं माइनस ऑफ यहाँ पे 4 टाइम्स ln 2 तो 32 ln 2 माइनस 4 ln 2 ये हमें एक्चुअल में मिल जाता 28 ln 2 जो कि 24 ln 2 के इक्वल नहीं है क्योंकि ऑप्शन बी में 24 था तो ऑप्शन बी तो नहीं होने वाला। इसके बाद से हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है देखो तो इस एक्सप्रेशन का, तो हम इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 रेज टू 2x माइनस 2 रेज टू एक्स और उसका हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं तो 2 रेज टू एक्स और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। अब ये देखो ये स्क्वायर के अंदर जो फंक्शन ये जीरो कभी पॉसिबल है तो हाँ x का वैल्यू -1 रखते तो ये जीरो हो जाता। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें देखे तो मिनिमम जो होता हम बोल सकते हैं कि -1/4 हो जाता। इट मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू -1/4 हो गया तो ऑप्शन सी भी हो गया। इसके बाद आपको सॉल्व करने की एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के साथ इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना तो हमें y इक्वल टू 2 एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल y इक्वल टू 2 ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो हमने ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू 2। हमें f ऑफ x का भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा तो हम इसमें ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो हम इसमें वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं, इसका नेचर चेक कर लेते हैं। अगर देखो तो आप तो इसमें एक चीज तो हमें करनी पड़ेगी, x की वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी और ये लाइन जो है हमें y इक्वल टू 2 लाइन है तो x का वैल्यू 1 रखा तो y का वैल्यू आपको मिल जाता है 2। इट मीन x का वैल्यू 1 पे ये y इक्वल टू 2 लाइन पे ही जा रहा है एक्चुअल में देखो तो यहाँ पे तो ये पॉइंट जो हो गया उसी पे लाई कर गया, y इक्वल टू 2 पे ही लाई कर गया ये पॉइंट। और कोई पॉइंट ले लेते x इक्वल टू 2 ले लिया तो y इक्वल टू ये जो होता है आपको 16 माइनस 4 इट विल बी 12 जो कि बहुत ऊपर चला जाता। ऐसे ही x इक्वल टू 3 रखते तो और ऊपर चला जाता तो उधर ऊपर तो आपको इंक्रीजिंग ही है तो नीचे देख लेते x इक्वल टू 0 रख दिया तो y का वैल्यू इसमें हो जाता 0 ही होता। तो यहाँ पे देखो ये 0,0 से भी पास कर गया। फिर अगर नेगेटिव में कोई वैल्यू रखा तो ये हो जाता 1/4 माइनस 1/2 विच इज नेगेटिव। इट मींस x इक्वल टू -1 पे नेगेटिव है, x इक्वल टू -2 रखा तो और नेगेटिव होगा, -3 रखेंगे तो और नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होते जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ का नेचर मिला कि वो एक ही बार कट करता तो इसमें ऑप्शन डी भी हो जाता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।